कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर बसे एक शांत गांव में माधव नाम का एक मूर्तिकार रहता था। माधव का जीवन केवल दो ही चीजों के इर्द गिर्द सिमटा था, उसकी छेनी हथौड़ी और महादेव के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा। वह पत्थर के बेजान टुकड़ों को तराशकर भगवान शिव के इतने सजीव और सुंदर विग्रह बनाता था कि देखने वाले को लगता मानो महादेव अभी बोल पड़ेंगे। लेकिन माधव कभी अपनी बनाई मूर्तियों को बेचता नहीं था। वह हर मूर्ति को पूरी श्रद्धा से बनाता, उसकी कुछ दिन पूजा करता और फिर किसी निर्धन भक्त या मंदिर को दान कर देता था। उसका मानना था कि महादेव को बेचना उनके प्रति उसके प्रेम का अपमान होगा। एक बार उस राज्य के राजा ने अपनी नई राजधानी में एक अत्यंत विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजा चाहते थे कि उस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होने वाली शिवलिंग और महादेव की मूर्ति इतनी अद्भुत हो कि वैसी पूरे आर्यावर्त में कहीं न हो। राजा के मंत्रियों ने माधव की कला और उसकी निस्वार्थ भक्ति के बारे में सुना और राजा को उसके बारे में बताया। राजा ने तुरंत माधव को अपने राजदरबार में बुलवाया। राजा ने माधव के सामने सोने की मोहरों से भरी थैलियां रख दी और कहा कि हे मूर्तिकार, हम चाहते हैं कि तुम हमारे नए भव्य मंदिर के लिए 6 महीने के भीतर महादेव की एक अत्यंत भव्य और अलौकिक मूर्ति तैयार करो। यदि तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हें राज्य का मुख्य शिल्पी बना दिया जाएगा और इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां राज करेगी। माधव ने उन सोने की मोहरों की तरफ देखा भी नहीं। उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि हे राजन, मैं कला का व्यापार नहीं करता और न ही लोभ में आकर महादेव को तराश सकता हूँ। जब मेरे भीतर से महादेव की प्रेरणा जागती है तभी मेरी छेनी पत्थर पर चलती है। लेकिन चूंकि यह कार्य एक पवित्र मंदिर के लिए है, इसलिए मैं मूर्ति अवश्य बनाऊंगा, परंतु धन की एक भी मोहर स्वीकार नहीं करूंगा। राजा माधव के इस स्वाभिमान और निस्वार्थ भाव को देखकर दंग रह गए और उन्होंने उसे कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी। माधव जंगल की एक शांत गुफा में चला गया और एक विशाल काले शिलाखंड को चुनकर मूर्ति तराशने के काम में जुट गया। दिन रात वह केवल महादेव का ध्यान करता और पत्थर पर चोट करता। देखते ही देखते 5 महीने बीत गए और मूर्ति अपने अंतिम रूप में आने लगी। मूर्ति इतनी अलौकिक बन रही थी कि जो भी उसे देखता उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती। लेकिन तभी माधव के जीवन में एक कठिन परीक्षा आई। मूर्ति के लगभग पूरा होने के समय माधव की आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। लगातार बारीक काम करने और एक पुरानी बीमारी के उभरने के कारण आखिरी महीना आते आते माधव पूरी तरह अंधा हो गया। 6 महीने की अवधि समाप्त होने में केवल 3 दिन बचे थे। राजा के सैनिक मूर्ति लेने आने वाले थे। माधव गुफा में अकेला बैठा रो रहा था। मूर्ति पूरी तरह तैयार थी, बस महादेव की आंखों की पुतलियां और उनके मस्तक पर तीसरी आंख को अंतिम रूप देना बाकी था। अंधा होने के कारण माधव समझ नहीं पा रहा था कि वह छेनी कहाँ चलाए। अगर थोड़ा सा भी हाथ फिसला तो पूरी मूर्ति खंडित हो सकती थी। माधव ने रोते हुए मूर्ति के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा कि हे त्रिपुरारी, यह मूर्ति मैंने अपने लिए नहीं, आपके भक्तों के लिए बनाई है। क्या आपकी मूर्ति अधूरी रह जाएगी? मेरी आंखों की रोशनी ले ली तो ले ली, लेकिन अपनी मूर्ति को तो पूर्ण कर दीजिए। उसी रात जब माधव गहरे दुख में डूबा हुआ था, गुफा के भीतर एक दिव्य कपूर जैसी सुगंध फैल गई। माधव को अचानक अपने कानों में डमरू की हल्की सी ध्वनि सुनाई दी। उसने महसूस किया कि कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा है। तभी एक अत्यंत कोमल और दिव्य हाथ ने माधव के कांपते हुए हाथों को थाम लिया, जिसमें छेनी और हथौड़ी थी। माधव का शरीर रोमांच से भर गया। उस अदृश्य दिव्य शक्ति ने माधव के हाथों को धीरे से उठाया और मूर्ति के मस्तक तथा आंखों के पास ले गई। माधव के अंधे होने के बावजूद उसका हाथ बिना किसी हिचकिचाहट के एक अद्भुत लय में चलने लगा। छेनी से निकलने वाली हर एक चोट से ऐसा संगीत निकल रहा था मानो स्वयं ब्रह्मांड गा रहा हो। कुछ ही पलों में वह स्पर्श ओझल हो गया। अगली सुबह जब राजा और उनके सैनिक गुफा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधव मूर्छित होकर जमीन पर गिरा हुआ था। लेकिन जब उनकी नजर महादेव की उस मूर्ति पर पड़ी तो राजा सहित सभी सैनिक अपने घुटनों पर बैठ गए। मूर्ति की तीसरी आंख और उनके नेत्रों की पुतलियां इतनी जीवंत और तेजस्वी थीं कि उसमें से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। ऐसा लगता था कि स्वयं महादेव उस पत्थर के भीतर साक्षात वास कर रहे हैं। जब माधव को होश आया तो उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। महादेव की कृपा से न केवल उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी,
बल्कि उनके साक्षात स्पर्श से माधव के हृदय का अज्ञान भी मिट चुका था। राजा ने माधव के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और कहा कि तुम केवल मूर्तिकार नहीं हो, तुम महादेव के वो अनन्य भक्त हो जिसके हाथों स्वयं भोलेनाथ ने अपनी मूर्ति पूर्ण की है। माधव ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा और कहा कि कर्ता भी वही है और कर्म भी वही है, मनुष्य तो केवल उनके हाथ का एक यंत्र है। उस दिव्य मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और माधव का ये निस्वार्थ समर्पण युगों युगों के लिए अमर हो गया। उस भव्य मंदिर में महादेव की उस अलौकिक मूर्ति की स्थापना के बाद पूरे राज्य में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो गया। दूर दूर के राज्यों से राजा, महाराजा और साधारण प्रजा उस दिव्य विग्रह के दर्शन के लिए आने लगे, जिसके नयनों को स्वयं महादेव के स्पर्श ने पूर्ण किया था। मंदिर के मुख्य द्वार पर माधव की इस अद्भुत भक्ति गाथा को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया गया। राजा ने माधव के रहने के लिए मंदिर के समीप ही एक कुटिया बनवा दी थी। माधव अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी छेनी और हथौड़ी शांत नहीं हुई थी। उसने अब धन या यश के लिए नहीं, बल्कि केवल आत्म संतोष के लिए छोटी छोटी शिव मूर्तियां बनाना जारी रखा, जिन्हें वह मंदिर आने वाले गरीब भक्तों और बच्चों को मुफ्त में बांट देता था। एक दिन उस राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। पड़ोसी राज्य के एक क्रूर और लालची राजा ने विशाल सेना के साथ इस समृद्ध राज्य पर आक्रमण कर दिया। वह राजा न केवल साम्राज्य जीतना चाहता था, बल्कि उसने उस अद्भुत और चमत्कारी शिव मूर्ति की महिमा के बारे में भी सुन रखा था। उसके मन में अहंकार था कि वह उस मूर्ति को अपने राज्य में ले जाकर स्थापित करेगा ताकि सारा वैभव उसके कदमों में आ जाए। युद्ध भयंकर था और संख्या में कम होने के कारण धार्मिक राजा की सेना धीरे धीरे हारने लगी। शत्रु सेना नगर के द्वारों को तोड़कर सीधे उस भव्य मंदिर की ओर बढ़ने लगी। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। मंदिर के पुजारी और भक्त अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बूढ़ा माधव कहीं नहीं गया। वह अपनी धुंधली होती आंखों और कांपते पैरों से चलकर सीधे गर्भगृह में पहुंच गया और महादेव की उस विशाल मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में क्रूर शत्रु राजा अपने सैनिकों के साथ तलवारें लहराता हुआ गर्भगृह में दाखिल हुआ। माधव को मूर्ति के आगे खड़ा देख उसने अट्टहास किया और कहा, बूढ़े मूर्तिकार, हट जा मेरे रास्ते से। इस अद्वितीय मूर्ति पर अब मेरा अधिकार है। मैं इसे यहाँ से उखाड़कर अपने राज्य ले जाऊंगा। माधव ने बिना डरे शांत स्वर में कहा, हे राजन, ये पत्थर की कोई साधारण कलाकृति नहीं है जिसे तुम बलपूर्वक ले जा सको। इसमें त्रिलोकीनाथ का वास है। तुम अपना सर्वनाश आमंत्रण मत दो, लौट जाओ। क्रोधित होकर शत्रु राजा ने अपनी तलवार खींच ली और जैसे ही उसने माधव पर वार करने के लिए हाथ उठाया, मंदिर का विशाल घंटा अपने आप जोर जोर से बजने लगा। अचानक चारों ओर गहरी धुंध छा गई और गर्भगृह की भूमि तेजी से हिलने लगी। शत्रु राजा और उसके सैनिक भय से कांप उठे। उन्होंने देखा कि माधव के पीछे खड़ी महादेव की उस भव्य मूर्ति की जो तीसरी आंख माधव के अंधे होने पर स्वयं ईश्वर के स्पर्श से बनी थी, उसमें से एक अत्यंत तीव्र और प्रज्वलित प्रकाशपुंज निकलने लगा। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि शत्रु सैनिकों की तलवारें उनके हाथों से छूटकर गिर गईं। उस दिव्य तेज के सामने कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। शत्रु राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात कालभैरव उसके सामने खड़े हों। उसके भीतर का सारा अहंकार क्षण भर में हवा हो गया। उसी दिव्य प्रकाश के बीच से एक ऐसी गंभीर और गर्जनापूर्ण ध्वनि गूंजी जिससे पूरा मंदिर कांप उठा। उस ध्वनि ने शत्रु राजा से कहा, जो स्थान प्रेम और समर्पण से निर्मित हुआ है, उसे भय और लालच से कभी जीता नहीं जा सकता। भयभीत होकर शत्रु राजा महादेव के पैरों में गिर पड़ा और अपनी सेना को तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। उसने माधव से जीवनदान की भीख मांगी। माधव ने उसे शांत करते हुए कहा कि महादेव संहारक भी है और क्षमा करने वाले भी। यदि तुम अपनी भूल स्वीकार करते हो तो धर्म के मार्ग पर लौट जाओ। शत्रु सेना बिना युद्ध किए ही राज्य की सीमाओं से बाहर भाग गई। जब धार्मिक राजा और नगरवासी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि माधव शांति से मूर्ति के चरणों में बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक परम संतोष था। उसने राजा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस मूर्ति को बनाने का मेरा उद्देश्य आज पूर्ण हुआ। महादेव केवल भक्ति की रक्षा नहीं करते, वे अपने भक्तों के विश्वास की भी रक्षा करते हैं। इतना कहकर माधव ने अपनी आंखें मूंद ली और उसका प्राण तत्व महादेव के उसी दिव्य विग्रह में विलीन हो गया। आज भी उस मंदिर में आने वाले भक्त मानते हैं कि उस अलौकिक मूर्ति की आभा में माधव की पवित्र आत्मा का अंश सदैव जीवित रहता है।
माधव के महाप्रयाण के बाद उस भव्य मंदिर की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। जिस स्थान पर माधव का प्राण तत्व महादेव के विग्रह में विलीन हुआ था, वहां की मिट्टी से एक सौंधी और अलौकिक सुगंध 24 घंटे आने लगी। समय बीतता गया और राजा ने माधव की स्मृति में मंदिर के प्रांगण में उनकी एक छोटी सी पाषाण प्रतिमा स्थापित करवाई, जिसमें वे हाथ में छेनी और हथौड़ी लिए महादेव के ध्यान में मग्न दिखाई देते थे। मान्यता बन गई कि जो भी भक्त महादेव के दर्शन से पहले माधव की इस प्रतिमा को प्रणाम करता, उसकी हर न्यायसंगत प्रार्थना सीधे भोलेनाथ तक पहुंच जाती। कई दशक बीत जाने के बाद उस राज्य की गद्दी पर मूल राजा के पोते राजा विक्रम सिंह का राज्याभिषेक हुआ। विक्रम सिंह शूरवीर तो थे, लेकिन वे अत्यधिक तार्किक और व्यवहारिक बुद्धि के व्यक्ति थे। उन्हें अपने दादा की लिखी हुई माधव और तीसरी आंख के चमत्कार की कथाओं पर पूरी तरह विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि युद्ध के समय शत्रु सेना किसी प्राकृतिक आपदा या भ्रम के कारण भागी होगी और पूर्वजों ने उसे चमत्कार का रूप दे दिया। एक वर्ष राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और प्रजा में त्राही त्राही मच गई। राजा विक्रम सिंह ने अन्न भंडार खोल दिए, मंत्रियों को राहत कार्य में लगा दिया, लेकिन अकाल का प्रकोप शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तब राज्य के वृद्ध मुख्य पुजारी ने राजा से कहा कि हे राजन, जब मानवीय प्रयास थक जाते हैं, तब हमें उसी चौखट पर जाना होता है जहां कभी आपके दादा और मूर्तिकार माधव गए थे। आप कृष्णेश्वर महादेव के इस विग्रह के सम्मुख पर्जन्य यज्ञ वर्षा के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करें, महादेव अवश्य सुनेंगे। राजा विक्रम सिंह ने भारी मन से यज्ञ की अनुमति तो दे दी, लेकिन उनके मन में संशय था। यज्ञ के अंतिम दिन जब पूर्णाहुति का समय आया, तब भी आसमान में धूप खिली हुई थी और बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। राजा का धैर्य टूट गया। वे यज्ञ वेदी से उठे और सीधे गर्भगृह में महादेव की उस दिव्य मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने मूर्ति की उस तीसरी आंख की ओर देखा, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें अद्भुत तेज है। विक्रम सिंह ने भरे हुए लेकिन कड़े स्वर में कहा कि हे महादेव, यदि इस पाषाण विग्रह में सचमुच वही चेतना है जिसने माधव की छेनी को दिशा दी थी, यदि सचमुच आप अपनी प्रजा के दुखों को देखते हैं, तो मेरी परीक्षा मत लीजिए। मेरी प्रजा भूख और प्यास से मर रही है। यदि आज सूर्यास्त तक इस तप्त भूमि पर वर्षा नहीं हुई, तो मैं मान लूंगा कि चमत्कार केवल दुर्बलों की कल्पना होते हैं और मैं इस मंदिर के कपाट हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। पुजारी और वहां उपस्थित दरबारी राजा के इस दुस्साहस को देखकर थरथर कांपने लगे। उन्होंने राजा से क्षमा मांगने को कहा, लेकिन राजा अपनी बात पर अड़े रहे। दोपहर बीत गई और सूर्यास्त का समय नजदीक आने लगा। धूप और तेज हो गई थी। राजा विक्रम सिंह गर्व से मुस्कुराए कि उनका तर्क सही था, लेकिन जैसे ही सूर्य की अंतिम किरण मंदिर के कलश को छूकर निकलने वाली थी, मंदिर के प्रांगण में स्थापित माधव की प्रतिमा के हाथ में रखी पत्थर की छेनी से अचानक एक चिंगारी निकली और सीधे महादेव की मूर्ति की तीसरी आंख से जा टकराए। क्षण भर में, बिना किसी पूर्व संकेत के, पूरा आसमान घने काले बादलों से घिर गया। दिन के उजाले में ऐसा अंधकार छा गया मानो साक्षात शिव ने अपनी जटाएं फैला दी हो। एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और ऐसी मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सूखी नदियां उफान मारने लगी और बंजर धरती की प्यास बुझ गई। राजा विक्रम सिंह ये देखकर स्तब्ध रह गए। वे गर्भगृह की ठंडी भूमि पर घुटनों के बल बैठ गए। वर्षा की बूंदें जब मंदिर के झरोखों से आकर उनके चेहरे पर पड़ी, तो उनका सारा अहंकार बह गया। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि महादेव की आंखें और माधव का वह विग्रह मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा समझ गए कि ईश्वर तर्क की कसौटी पर नहीं, बल्कि केवल विश्वास और पूर्ण समर्पण के धरातल पर ही अनुभव किए जा सकते हैं। उन्होंने अपना मुकुट उतारकर शिव के चरणों में रख दिया और प्रतिज्ञा की कि वे केवल राज्य के शासक बनकर नहीं, बल्कि महादेव के सेवक बनकर अपनी प्रजा की रक्षा करेंगे।